आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, प्रश्न है निम्न में से कौन प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। दोस्तों, प्रकाशिक समावयवता के लिए क्या क्या जरूरी होता है ये हमें जानना जरूरी है। पहली बात है कि पूरा जो अणु होता है वो किरेल होना चाहिए। किरेलता का मतलब है कि उसके जो समूह होते हैं, एक नाभिक होना चाहिए और उससे जुड़े हुए, उस नाभिक से जुड़े हुए जितने समूह हैं, यानी कि कार्बन से जुड़े हुए जितने समूह हैं वो भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो इसी को हम किरेलता कहते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता के लिए क्या क्या जरूरी है। पहला, अणु किरेल होना चाहिए। अणु किरेल होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि किरेल केंद्र होना चाहिए। किरेल केंद्र होना आवश्यक है। दूसरा, अणु असममित होना चाहिए। किरेलता का मतलब असममितता से ही होता है, ठीक है, असममित होना चाहिए। तीसरा क्या है, जो समूह होते हैं उनमें कोई भी जो समूह है वो समान नहीं होने चाहिए। अगर समान समूह हो गए तो फिर प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रदर्शित करेगा वो अणु, ठीक है। अणु एक नाभिकीय है, एक नाभिक अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। अब दी गई संरचनाएं जो है, चतुष्फलकीय संरचना कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। वर्गाकार समतलीय कुछ इस तरह की संरचना होती है, ठीक है। यहाँ पर इसका केंद्र यहाँ है, इसका केंद्र यहाँ। अष्टफलकीय संरचना कुछ इस तरह की होती है, और यानी कि ऊपर की तरफ ऐसे, और अष्टफलकीय होती है, ठीक है। और ऐसे भी होती है अष्टफलकीय, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो चार फलकें ऊपर और चार नीचे हो जाती है। बहुनाभिकीय कैसी होती है। बहुनाभिकीय यानी कि इस तरह से दो दो नाभिक, तीन तीन नाभिक होते हैं और उसके ऊपर किसी भी तरह की संरचनाएं जो है वो बन सकती है, ठीक है, अलग अलग नाभिक होते हैं। तो जो मुख्य शर्त है वो है किरेलता, असममितता, है ना, और अलग अलग समूह होने चाहिए। जरूरी ये होता है प्रकाशिक समावयवता के लिए, ताकि उसका डी और एल रूप जो होता है वो प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ या बाईं तरफ घुमाता है। इसी को हम प्रकाशिक समावयवता कहते हैं, ठीक है। तो चतुष्फलकीय संकुल जो होता है, चतुष्फलकीय हमें संकुल दे रखा है, ठीक है, संरचना नहीं है, संकुल है। तो यहाँ पर हमारे पास चतुष्फलकीय संकुल जो है वो समावयवता, प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। चतुष्फलकीय वो होते हैं जिनकी समन्वय संख्या 4 होती है। अष्टफलकीय वो होते हैं जिनमें समन्वय संख्या 6 होती है। वर्गाकार समतल संकुल में भी कितनी होती है, समन्वय संख्या 4 होती है। और बहुनाभिकीय के अंदर समन्वय संख्या का कुछ पता नहीं कर सकते, क्योंकि बहुनाभिकीय के अंदर यौगिक को देख करके ही पता लगता है कि इसके अंदर कितनी समन्वय संख्या होती है। तो प्रकाशिक समावयवता के जो होती है वो बहुनाभिकीय के अंदर हम नहीं पता कर सकते, बाकी सब में हम प्रकाशिक समावयवता बता सकते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।